जी से मिलते मिलते रहते रहे होंगे। एक बार न कहा आपने कि कुछ करवा दो विधायक जी व्यवस्था। तो क्या विधायक जी के यहाँ 12 पशु हमारे पशु हैं, अन्न के हैं पशु, पूरे गांव के आप फिर रहे हैं, न कलेक्टर साहब के न शिवराज सिंह चौहान के हैं, ये सब किसानों के हैं। बैठे उनने कहा कि भाजपा ने विकास बहुत किया और समस्याएं वही लोग अपने मुंह से बता रहे हैं। राजेश प्रजापति जी सुन ले, ये विपक्ष अगर हम बोलेंगे तो उनको लगेगा कि विपक्ष बोल रहा है, कांग्रेसी बोल रहे हैं। समस्या उन्हीं के लोग उनको समस्या बता रहे हैं और ये समस्या आवारा जानवरों की आज पैदा नहीं हुई है, जब से भाजपा की सरकार आई तब से ये पैदा हुई समस्या। माध्यम से मैं सरकार को, माननीय विधायक जी को, माननीय सांसद जी को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी विधानसभा की सबसे जटिल समस्याएं हैं केवल 2 फिलहाल जो अभी आप सॉल्व कर सकते हैं, एक बिजली की समस्या और एक आवारा गौवंश की समस्या। आप भी ब्राह्मण ही हैं? हम ब्राह्मण हैं, हम नाराज नहीं हैं। जो कांग्रेसी मानसिकता वाले ब्राह्मण हैं वो हवा बना रहे हैं, लेकिन कोई भी ब्राह्मण उनसे नाराज नहीं है और वो ब्राह्मण को सम्मान देता है। अभी गौरिहार में उन्होंने जो हमारे परम पूजनीय श्री मंगल पांडे जी हैं उनकी प्रतिमा का अनावरण करवा रहे हैं। वो पार्टी तय करेगी कि पार्टी को किसको टिकट। दोनों सही है, दोनों सही है, पार्टी तय करेगी, पार्टी जिसको चुनेगी। अच्छा, क्षेत्रफल है उसमें लगभग यहाँ जो हमारा जो उप तहसील है इसको तहसील होना चाहिए था। हमारा आज उप स्वास्थ्य केंद्र सरवई PHE है, इसको भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। ये इससे क्या होगा कि इससे लोगों आम जनमानस को फायदा मिलेगा। बकवास है, वो लड़ाते हैं हिंदू मुसलमान को। कोई लड़ाई नहीं है, जो जैसा करता है वो ऐसा भरता है। सब प्रेम से रह रहे हैं अपने यहाँ सरवई में। बिल्कुल हमारे यहाँ अमन चैन है, कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। इसकी सरकार बनाना है, भाजपा की बनेगी है कि इस बार कांग्रेस आ रही। अब विरोधी दल हवा तो फैलाएंगे ही नहीं, राजनीति का मतलब क्या है। भाजपा से संतुष्ट हैं, पर आवारा पशुओं के कारण भाजपा को नुकसान भी हो रहा है, इसका इंतजाम करना चाहिए। किसान पूरा किसानों का क्षेत्र है, 4-6 हज़ार रुपये जो मिलता है शासन से वो में आप बात करेंगे तो शिवराज सिंह प्रति व्यक्ति 48,000 रुपये कर्ज में है। जो आज व्यक्ति भारत मध्य प्रदेश का निवासी है उसके ऊपर 48,000 रुपये का कर्जा शिवराज सिंह जी ने कर दिया। सरकार हम उन्हीं की बनाएंगे, जब पटवारी भर्ती होगी तो घोटाला कर जाएंगे, लेकिन सरकार हम शिवराज सिंह की क्या है, ये कुछ नहीं है। इस बार कांग्रेस की पूरी हवा है और कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। यानी को मूर्ति नहीं हमको चाहिए, हमको हमारे यहाँ विद्यालय चाहिए, हमको हमारे यहाँ पानी चाहिए, हमको गौशाला चाहिए, हमको ये मूर्ति बिल्कुल ना चाहिए। हमको क्या करना है मंगल पांडे की मूर्ति का? मंगल पांडे हमारा है, हम बनाएंगे मंगल पांडे की मूर्ति, हम बनाएंगे परशुराम की मूर्ति। तो आज हम सरवई में हैं और सरवई छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा का एक प्रमुख गांव है। चंदला विधानसभा के चुनाव का जो मुख्य गांव है उसे सरवई को माना जाता है। और सरवई मुख्य गांव क्यों है? क्योंकि ये चंदला विधानसभा क्षेत्र की लगभग सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। अच्छी खासी जनसंख्या रहती है, सभी समाज के लोग इस गांव में रहते हैं। अभी तक एक ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत की मांग चल रही है। एक बड़ा तबका सवर्ण समाज का और लगभग सभी समाजों के लोग इस गांव में रहते हैं। हम सरवई में हैं और कई लोगों का मानना ऐसा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका इसी गांव की रहने वाली है, सरवई की। तो आज हम सरवई के ग्राम पंचायत भवन में हैं और यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए हैं। इनसे हम पूछने का प्रयास करेंगे कि इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है, इस ग्राम पंचायत के मुद्दे क्या हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी क्या क्या मांगे हैं, और चंदला विधानसभा में इस बार वो किसकी सरकार, किस पार्टी का विधायक बनाना चाहते हैं, उनका नेता कौन है, ये सब पूछने का प्रयास हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ सबसे वरिष्ठ जो बैठे हैं उनसे पूछने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मुन्ना दुबे, सरवई। तो क्या लगता है इस बार अपनी विधानसभा में किसको टिकट मिल जाए दोनों पार्टियों से, भाजपा कांग्रेस? और मध्य प्रदेश में क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है मध्य प्रदेश में। किसका? शिवराज सिंह चौहान जी का है और किसी का नहीं। शिवराज सिंह चौहान का जी। और मीडिया चैनलों में तो चल रहा है कि वो विपरीत विरोध में माहौल चल रहा है। वो मूर्ख लोग हैं जो ऐसा कहते हैं, और नहीं शिवराज सिंह का कहीं विरोध नहीं है। मतलब कोई विरोध कर देगा तो मूर्ख है? मूर्ख है, बिल्कुल मूर्ख है। उसने महिलाओं को पैसा दे रहा है बेचारियों को, 1200 रुपये कर दिए, और अभी उसने हर गांव में बिजली के नए खम्भे लगवा रहा है, बिल माफ हो रहे हैं। बिजली आ रही है? बिजली रात दिन रहती है हमारे सरवई में, अभी वर्तमान में बिजली है, दिन बन नहीं रही।
लाइट रहती है, हमारे शिवराज सिंह के कार्यकाल में बराबर लाइट रह रही। अच्छी सरकार है। बढ़िया, हमें और पसंद। टिकट किसको दिलवा रहे हैं इस बार? हम तो राजेश प्रजापति को चाहते हैं, बढ़िया महाजन विधायक है और सबको सम्मान देता है और उससे अच्छा विधायक नहीं होना, सबके पैर पड़ता है मूड धर के। अच्छा, एक बात है, जैसे चंदला विधानसभा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है ब्राह्मणों की सरवई में, तो ब्राह्मणों का एक चल रहा है, खबर चल रही है कि एक हवा है, मतलब कि राजेश प्रजापति से ब्राह्मण समाज नाराज है। कितनी सही है? आप भी ब्राह्मण ही हैं। हम ब्राह्मण हैं, हम नाराज नहीं हैं। जो कांग्रेसी मानसिकता वाले ब्राह्मण है वो हवा बना रहे, लेकिन कोई भी ब्राह्मण उनसे नाराज नहीं है और वो ब्राह्मण को सम्मान देता है। अभी गौरिहार में उन्होंने जो हमारे परम पूजनीय श्री मंगल पांडे जी हैं, उनकी प्रतिमा का अनावरण करवा रहे हैं, उद्घाटन करवा रहे हैं। और मंगल पांडे हमारी शान है ब्राह्मण समाज की, और जो हमारी शान को मानेगा, भगवान परशुराम को और मंगल पांडे को, चंद्रशेखर आज़ाद को, उसके पीछे हम जान दे देंगे। और जो हमारे मंगल पांडे का नाम भी नहीं लेगा तो काहे को हम माने किसी को। राजेश प्रजापति को बहुत पसंद करते हैं। उसने हमारे मंगल पांडे को पसंद किया, इसलिए हम राजेश को पसंद कर रहे। उसने गौरिहार में अभी मूर्ति बनवा रहा है मंगल पांडे की, ब्राह्मण का किसी ने तो ख्याल किया, किसने ख्याल किया आज तक? अब वो उनकी बना रहे हैं पाल समाज वालों की, अहिल्याबाई। तो पाल समाज भी तो हमारे में है। अहिल्याबाई कौन हमारी दुश्मन है? पिछड़ा हमारा अभिन्न अंग है, यदि पिछड़ा नहीं होगा तो हम क्या कर पाएंगे? उनके पिताजी जो हैं वो कहते रहते हैं कि हम ओबीसी कर देंगे, वो सवर्ण समाज वालों ने हमारे साथ अत्याचार किया है, दुनियादारी। फिर तो पिताजी अलग पार्टी में है ना, पिताजी चाहे जौन करता रहे, वो पिताजी यही रहा है। पिताजी उनका बंटवारा है उनका। अब हम ही 4 भाई हैं, अलग हो गए तो हमारा भाई कोई मास्टर है, कोई वो तो हमको कुछ दे देगा। उसका भाई सापा में, उनका पिता सापा में है, उसका कोई मूल नहीं है पिता का उनके। वो भाजपा में समर्पित हैं राजेश प्रजापति, और उस पे हम समर्पित हैं। राजेश को पसंद करते हैं जी। कहा दादा सही है, सही है। रहा थी बिजली, लाइट रहा थी, सब सही है। हैं? क्यों भैया जी, क्या नाम है? ओम प्रकाश अग्निहोत्री। सही कह रहे हैं, लाइट वाइट रहती है, बहुत सब सही कह रहे हैं चाचा। हाँ, सब व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं हैं। थोड़ा सा बिजली की समस्या से मैं विधायक जी को अवगत कराना चाहता हूं पुनः कि पिछले 3 दिवस से बिजली की बहुत ही जटिल समस्या है हमारे क्षेत्र में, और खासकर सरवई सर्किल में। मतलब 3 दिन से लगातार पूरी रात बिजली, आज का पूरा दिन हो गया बिजली की कटौती से, अघोषित कटौती से पूरी जनता परेशान है। मैं माननीय विधायक जी से मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं, इसमें कुछ मुख्य रूप से इसमें ध्यान दें तो सही रहेगा। और टिकट किसको दिलाना चाहते हैं भाजपा से? युवा हो, देखो युवा हो जी हैं, और युवाओं का इस बार मेन फैक्टर चंदला विधानसभा में, पूरे प्रदेश ही में मान लो जी, पटवारी का ये चल रहा है घोटाले का, तो एक हवा है कि भाई युवा नाराज है। तो सही नाराज है क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिसको चुनेगी हम उसके साथ है। सब युवा, चंदला विधानसभा के सारे युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब विधायक किसको बनाना है? विधायक जिसको पार्टी टिकट देगी, पार्टी जिसको चुनेगी हम उसके साथ है, उसी को हम विधायक बनाएंगे। 2 लोगों का नाम चल रहा है, राजेश का और एक दिलीप अहिरवार। राजेश जो वर्तमान के विधायक ही हैं जी, और दिलीप अहिरवार बड़ी कन्या उन्ने खवाई हैं। वो हम तय नहीं करेंगे, वो पार्टी तय करेगी कि पार्टी को किसको टिकट दोनों देना सही है। हैं? दोनों सही है, पार्टी तय करेगी, पार्टी जिसको चुनेगी अच्छा, हम उसी के साथ हैं। अभी वोटर लिस्ट में नाम आ गया होगा जी। 3-3.5 साल का कार्यकाल रहा राजेश प्रजापति का, कैसा रहा कार्य? नहीं, बढ़िया कार्यकाल, उनका भी बढ़िया कार्यकाल रहा। उनसे जैसा बना, जैसे उन्हें पार्टी ने उन्हें अवगत कराया, पार्टी ने जैसा उनका सहयोग किया, वैसे उनसे जैसा बना, उनकी बुद्धिमत्ता जैसी काम करी, वैसा उन्हें विकास किया है। उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। उनका भी विकास बढ़िया रहा, उनका कार्यकाल शानदार रहा। और 2 साल 3 साल तो कोरोना में निकल गए, उन्हें भी ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया। मैं नहीं कहूँगा उन्हें भी ज़्यादा समय नहीं मिल पाया क्षेत्र का विकास करने के, लेकिन जितना मिला उनने जितना किया अच्छा किया। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि पहले कमलनाथ की 1.5 साल सरकार रही, कोरोना का समय चलता रहा, तो इस वजह से राजेश प्रजापति को एक अच्छा समय नहीं मिला है विधायक काम करने के लिए। जितना मिला उसमें काम अच्छा किया, ऐसा कहना? जी, यही कहना है, उन्हें टाइम नहीं मिलता। तो और भी लोग हैं, सरपंच भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, जो सरवई के सरपंच हैं कृष्णचंद्र साहू। तो सरपंच महोदय, क्या है इस बार विधायक जी ने बढ़िया किए काम वाम? आप तो कह नहीं सकते, कुछ मजबूरी है। देखिए, हमारा काम है, हमारे जो भी ग्राम के लोग हैं, शासन की जो भी जनहितैषी योजना है
उनको उनका लाभ दिलाना। और शासन की अच्छी योजना चल रही है, संबल योजना है और आवास योजना है, उसका भी लाभ का बहुत सारे लोगों को मिला है। और लाडली बहन योजना है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी 1,000 रुपये हर अपनी बहनों को दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि है, अभी मोदी जी 6,000 रुपये दे रहे थे, 4,000 रुपये शिवराज जी दे रहे थे, उसमें भी उन्होंने 2,000 और बढ़ा दिए, दोनों 6,000 रुपये यानी 12,000 रुपये आप किसान को भी मिल रहे हैं। और अगर उनकी घर में महिला है उसको भी 1,000 मिल रहा है, उनका भी यानी 12 दूनी 24,000 रुपये वो मिल रहा है। और अगर डिलीवरी होती है उसमें भी शासन उनका सहयोग कर रही है। तो जैसा जो भी ग्राम पंचायत स्तर की जो योजनाएं हैं, चूँकि अपन प्रतिनिधि हैं तो जनता तक ये जो योजनाओं का लाभ है उनको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जैसे लोकल की कोई ये समस्याएं हैं यहाँ पे, चूँकि सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर गौशाला का। गौशाला नहीं है यहाँ पे, कम से कम 700 से 800 गायें हैं जो सड़कों पर घूम रही हैं। तो विधायक जी से तो कहा होगा कि गौशाला के लिए। देखिए ये तो शासन की योजना है, जब ऊपर से स्वीकृत होगी तभी तो मिलेगी, क्योंकि अभी स्वीकृति भी नहीं मिल रही है। और कई जगह गौशालाएं बनी भी हैं, उनका भी उपयोग नहीं हो पा रहा ठीक तरीके से, क्योंकि उसके लिए बजट नहीं है शासन के पास। और हमारे यहाँ तो मैं बता दूँ, कुछ जैसे उन्होंने बताया कि पॉपुलेशन ज़्यादा है सरवई की, इसको नगर पंचायत होना चाहिए था। और आपको बता दें जो क्षेत्रफल है काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, नदी किनारे से आप देख लीजिए कितना बड़ा क्षेत्रफल है। उसमें लगभग यहाँ जो हमारा जो उप तहसील है इसको तहसील होना चाहिए था। हमारा आज उप स्वास्थ्य केंद्र सरवई PHE है, इसको भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। ये इससे क्या होगा कि इससे लोगों आम जनमानस को फ़ायदा मिलेगा। हम आज जिस चीज़ के लिए दूर दराज जाते हैं हमको यहीं मिल जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल बड़ा है, करीब 70 गाँव हैं इससे जुड़े हुए सरवई क्षेत्र से। तो इन चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। सरपंच महोदय, बहुत अब आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है, युवा है, लेकिन आपने पिछली भी सरकारें देखी होंगी, तो क्या लगता है जो वर्तमान भाजपा की सरकार है, विधायक जी इससे पहले भी विधायक रहे पहले, तो विधायक ये वाले काम बढ़िया करते हैं, बात होती रहती है? देखिए अब मैं चूँकि सरपंच हूँ तो उनसे जनता के लिए, गांव के विकास के लिए तो मेरी बातचीत होती रहती है। देखिए 18 साल से भाजपा की सरकार है, और जब मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं बहुत छोटा रहा हूँगा, जब मेरा जन्म हुआ होगा, मैं उस समय मुश्किल से 2 या 3 में पढ़ रहा हूँगा, तो मुझे इतना ज़्यादा आकलन नहीं है। भाजपा की सरकार देखी आपने? बिल्कुल भाजपा की सरकार, हमने भी यही, हमारी भी यही हालत है, हमने भी भाजपा की सरकार देखी है। हमारे साथ एक चाचा जुड़ गए हैं। चाचा क्या नाम है? मेरा नाम सिकंदर खान। यहीं के हैं सरवई के? जी। मूल निवासी यहीं के सरवई। तो क्या इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं मध्य प्रदेश में? इस बार भाजपा की ही सरकार बनाएंगे। भाजपा की सरकार चच्चा बना रहे हैं? बिल्कुल। और वो अफवाह है कि ये भाजपा वाले बजरंग दल है, RSS ये सब करते, कोई लेना देना नहीं है, ये सब सांप्रदायिक है, ये लोग बकवास है, वो लड़ाते हैं हिंदू मुसलमान को। कोई लड़ाई नहीं है, जो जैसा करता है वो ऐसा भरता है। सब प्रेम से रह रहे हैं अपने यहाँ सरवई? बिल्कुल, हमारे यहाँ अमन चैन है, कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। बस मवेशियों की दिक्कत है, गाय जो है परेशान की है, लोगों को जीना हराम की है। छुट्टा जानवरों से? छुट्टा जानवरों से, वो सब ग्राम वासियों के हैं छुट्टा, और अगल बगल के चारों तरफ से लोग जो है हाँक जाते हैं इसी ग्राम में, फसल नष्ट हो रही है। बस इसकी समस्या गौशाला बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। विधायक जी से तो मांग की होगी, तो क्या कहा उन्होंने? अब विधायक जी से मांगा है, मगर यहाँ जमीन नहीं है, बताते हैं कि जमीन नहीं है, सरकारी जमीन, सरकारी भूमि नहीं, इसलिए समस्या तो है ही है। अब सरकारी भूमि मिले। सरकार भाजपा की बनानी है? सरकार भाजपा की ही बनेगी। बनेगी पूरा आत्मविश्वास? 100%। ऐसा तो नहीं भाजपा के सदस्य? अरे भाजपा के हम लोग सब पहले से हैं। अच्छा, हाँ, वोटर हैं? वोटर हैं, सदस्य भी हैं। तो ये सब गलत है, उड़ा रहे हैं हिंदू तो सब मुसलमान? बकवास। सब शांति से हो रहा? सब शांति, बहुत अमन चैन से रह रहे हैं यहाँ पर हम लोग। तो इस गांव में हिंदू मुसलमान सब अमन चैन से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। आपका क्या नाम है? सतीश कुमार तिवारी। सतीश कुमार तिवारी जी, इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनाना है? भाजपा की बनेगी 100%? हाँ 100% भाजपा की बनना चाहिए, क्योंकि भाजपा अच्छे काम कर रही है गरीबों के लिए। लाडली बहना योजना है, संबल योजना है, डिलीवरी में पैसा हर जगह, मगर एक समस्या ये मवेशियों वाली है।
यदि ये समस्या सही हो जाती है तो सब सही है, क्योंकि यहाँ किसान गरीब तबके का आदमी रहता है जो किसान है, और ये खेती बाड़ी उसी से उसका सब कुछ चलता है, जिससे ये गाँव उसको पूरा खा डालती हैं, आदमी नहीं वो कर पाता, इस वजह से इसकी व्यवस्था होना जरूरी है। तो राजेश प्रजापति जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सरबई जो सबसे बड़ा गांव है, सबसे बड़ी पंचायत है और जनसंख्या अच्छी खासी है, चुनाव में आपका समर्थन लोग कर रहे हैं, पार्टी के लोग हैं, लेकिन लोगों की जो मूल समस्या है, यहाँ के सब लोगों से बात करने के बाद ये पता चल रही है कि छुट्टा जानवर जो हैं, आवारा पशु जो हैं, जो गाय हैं, वो फसलों को चर रही हैं और फसलों को बर्बाद कर रही हैं। उसकी वजह से लोग परेशान हैं और ज़्यादातर किसान लोग रहते हैं इस गांव में, तो कृषि पर जो है निर्भर हैं लोग, और उसके लिए आपको कुछ ना कुछ व्यवस्था चुनाव से पहले करानी चाहिए। आपका क्या नाम भैया? जयप्रकाश त्रिपाठी। यहीं के हैं रहने वाले जी। क्या लगता है इस बार चुनाव में भाजपा की सरकार बनेगी? भाजपा की सरकार बनाना है जी, और हवा तो है कि इस बार कांग्रेस आ रही। अब विरोधी दल हवा तो फैलाएंगे ही नहीं, राजनीति का मतलब क्या है? अपनी अपनी हवा तो सब कोई बनाता है, बाकी है माहौल भाजपा का। कमल का फूल है, लेकिन एक बार बदलाव ना होना चाहिए, नहीं लगता ऐसा? बदलाव होने से कोई मतलब नहीं है ना। 2003 के बाद देखो, 2003 के पहले का विकास देखो। देख चुके 2003 से पहले वाली सरकार? हमने नहीं देखा, पर सुना तो है बुजुर्गों से। बताइए, छतरपुर से सरवई आने में 8 घंटे लगते थे, अब 1.5 घंटे लगते हैं। बताओ, इतनी खराब हालत रही। बिल्कुल। तो अब गलती न करेंगे कांग्रेस को लाने की? बिल्कुल नहीं। अब कितनी योजना नहीं है, लाडली लक्ष्मी योजना क्या नहीं देता, लाडली बहना योजना, बताओ क्या नहीं देता, जन्म से लगा के मृत्यु तक दे रहा है बीजेपी सरकार। फिर भी लोग कह रहे हैं कि हमारे ये नहीं वो नहीं। वो स्वार्थ प्रतीत कह रहे हैं अपने, नहीं उनके दिल से पूछो तो वो भी सोच रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है। लाभ सबको मिला है योजना? बिल्कुल। अब मोदी सरकार केंद्र की सही है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ हमें ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ही दिखाई दे रहे हैं। कहा जाता सही है भाजपा की सरकार? बहुत बढ़िया। आवारा पशु कैसे हैं, आवारा जानवर? और ये आवारा पशु की इतने दिन से दिक्कत चल रही, और विधायक जी से मिलते रहते रहे होंगे, एक बार न कहा आपने कि ये कुछ करवा दो विधायक जी व्यवस्था? तो क्या विधायक जी के यहाँ 12 पशु हमारे पशु हैं, अन्न के हैं पशु, पूरे गांव के यहाँ फिर रहे हैं, न कलेक्टर साहब के, न शिवराज सिंह चौहान के हैं, ये सब किसानों के हैं। क्या करेगी सरकार? फ्री का गल्ला ले रही है सरकार, 1 रुपए के लोग गल्ला मिल रहा है, मस्ती से खा रहे हैं, वही गोरू को बांधे, गोरू चराएं, तो काहे को परेशानी आई? और लाडली बहन में दिक्कत है मत, जिनके नाम लेकिन के नाम जुड़वा दिए जाएं, इतना वोट मिल रहा है। महिलाएं सपोर्ट करेंगी खुल के महिलाएं, वही दिक्कत है मात्र एक जो आज पलायन वाला समस्या है। कहते ट्रैक्टर वाले की महिला को पैसा नहीं मिल रहा, इनको पैसा आप लोग दिलवाइए, पत्रकार महोदय सब लोग कह करके। तो भारतीय जनता पार्टी के जो है सपोर्टर यहाँ पर ज़्यादातर दिख रहे हैं। एक और नए मेहमान आए हुए हैं यहाँ पर, क्या नाम है चाचा आपका? राम राजा घोष। तो क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनाना है? मुद्दे क्या हैं सरबई के, जो स्थानीय मुद्दे हैं, और चंदला विधानसभा में इस बार किसको विधायक बनाना है? बदलाव चाहिए, वही सही है? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आवारा पशुओं की परेशानी है और पेयजल समस्या है। करीब 15 वर्षों से यहाँ पेयजल की समस्या चल रही है। मीठा पानी पीने के लिए नहीं, खारा पानी है, और इसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई आज तक। अब कई बार इस मुद्दे को जनप्रतिनिधियों को सूचित किया गया, और आवारा पशुओं के कारण किसान खेती नहीं कर पा रहा, एक फसल ही बोता है, वो भी रातों सो नहीं पाते हैं, जानवरों के पीछे परेशान हैं। तो सरकार इसकी व्यवस्था कर दे। लोग भाजपा से संतुष्ट हैं, पर आवारा पशुओं के कारण भाजपा का नुकसान भी हो रहा है, इसका इंतजाम करना चाहिए। पूरा किसानों का क्षेत्र है, 4-6 हज़ार रुपये जो मिलता है शासन से वो बंद कर दे, पर आवारा पशुओं का इंतजाम कर ले अपना। 2-4 हज़ार रुपये से कुछ नहीं होता है। सरकार भाजपा की बनती दिख रही है। जब ये आवारा जानवरों की व्यवस्था कर ले, खूब भाजपा वोट ले ले। आवारा जानवर, पेयजल समस्या हमारे यहाँ बहुत विकट है। मीठा पानी के लिए लोग आज भी 10,000 की आबादी है, मीठा पानी आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर लोग बाहर निकल के लेने जाते हैं। और बाकी तो आदमी भाजपा अच्छी है, केंद्र में मोदी अच्छी है,
सरकार चला रही है, बढ़िया है, केंद्र में लोग देंगे, पर राज्य सरकार इस पे ध्यान दे। ये मोदी का मुद्दा नहीं है कि पेयजल समस्या, आवारा जानवर, ये स्टेट गवर्नमेंट ध्यान दे। पंचायतों के लिए कह दिया गया है, पंचायतें क्या करें, तुम भूसा दोगे नहीं, उन्हें कुछ व्यवस्थाएं नहीं दोगे, पंचायत कहाँ से व्यवस्था कर लेगी। मौके का आदेश देने से क्या होता है, सीईओ साहब ने आदेश दिया, बोले पालन नहीं हुआ, पालन कहाँ से होगा, जब बजट दोगे पंचायत में जानवरों के लिए तो अपने आप होगा। अच्छा, अभी गौशालाओं में कुछ विधायक जी ने बजट भिजवाया था, कहीं 1 लाख, कहीं 50,000, सब सरपंच सचिवों ने खा लिए, तो क्या करें, ऐसी कहीं यहाँ ना हो जाए तो। अरे ये शासन का काम है, नहीं गांव की समिति बना दे, जो पशुओं की जो सुरक्षा करते, किसानों को समिति में रखें, उनकी देखरेख में खर्च करवाएं पैसे को, किसान देखें। जब हमारे यहाँ तो गौशाला बनी है कहीं, हमें पता नहीं, सर्वे में तो नहीं है, और यहाँ पे ना लोगों के लिए, आवारा पशुओं के लिए कोई भोजन चारे की व्यवस्था शासन की तरफ से वो भी नहीं है। किसानों की फसल खा रहे हैं, तुमने 6,000 रुपये दे दिया, वो 6,000 से भरपाई थोड़ी ना हो जाएगी। 6,000 तो इतनी कमियां बता रहे हैं आप, बदलाव कर दीजिए ना इस बार फिर। अगर जानवरों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो किसान तो अपने आप स्वाभाविक ही परिवर्तन करेगा। उनका परिवर्तन तो किसान चाहेगा ही चाहेगा। भाई उनकी फसल नष्ट हो रही है, इसकी व्यवस्था करना चाहिए। क्या सभी किसान तो, अब हम लोगों ने तो जानवर रखना भी बंद कर दिया भैया, कि जानवर भी नहीं रख रहे, कि कहाँ डालें। जैसे हमारे एक जानवर गाय बांधने की क्षमता है, गाय के बछड़े होंगे और आगे बढ़ेगी और आगे उनका परिवार बढ़ेगा, कहाँ करेंगे, बिकना है नहीं। बैल जोते जाना नहीं, बैल को क्या करेंगे, गाय तो दूध देती है, बैल का क्या करें। तो इसका शासन व्यवस्था करे, जहाँ किसानों को जानवरों की आवश्यकता है वहाँ जानवरों को ट्रांसफ़र करवाए। कई क्षेत्रों में जानवरों की आवश्यकता है, आदिवासी क्षेत्रों वहाँ भेजवाने की व्यवस्था करे। तो इन्होंने बताई हैं जो वास्तव में कमियाँ। ऐसा, अच्छा एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष बैठे हैं तो उनके सामने बुराई नहीं कर रहे हो? जी ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी नहीं, यहाँ की क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है हमारा चंदला विधानसभा, ये कृषि आधारित क्षेत्र है। सबसे बड़ी जो समस्या है, सबसे जटिल समस्या है वो है किसानों की, और किसान आवारा पशुओं से बहुत ज़्यादा परेशान है। कांग्रेसी क्षेत्र, और ऐसा नहीं है, ये क्षेत्र कांग्रेस बहुल क्षेत्र रहा है। पिछले 15 साल पहले कांग्रेस बहुल था, लेकिन भाजपा की सरकार जब से आई है विकास तो हुआ, ऐसा नहीं कहेंगे कि विकास नहीं हुआ। लेकिन अभी प्रेजेंट में आप भी जैसा कि देख रहे हैं कि ये क्षेत्र हमारा कृषि आधारित क्षेत्र है। किसानों की सबसे बड़ी जटिल समस्या केवल आवारा पशुओं की है। आवारा पशुओं की समस्या और बिजली समस्या, ये 2-3 समस्याएं जो हमारी चंदला विधानसभा को, भाजपा को अगर खाएंगी तो केवल ये 2-3 समस्याएं ही, बाकी भाजपा मजबूत है। यहाँ से भाजपा मजबूत है क्या चाचा? ऐसा तो न हो कि मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा के बैठे हैं तो सपोर्ट कर रहे हो? अरे ऐसा कोई नेता बैठे हैं तो सोच रहे हो कि ये ना हो जाए? ऐसा कहीं कुछ नहीं है, आपका दबाव तो नहीं है। तो और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, अलग विचारधाराएं हो सकती हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? कमल किशोर अग्निहोत्री। यहीं के हैं जी। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा कि वही है सरकार सही? नहीं, अभी आपने देखा कई लोगों के मत लिए भाजपा सरकार अच्छी है और वो परिवर्तन नहीं चाहते। समस्याएं इतनी बता रहे हैं, करें विकास हुआ है, समस्याएं इतनी बता रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा। आप ही ने अभी सर्वे किया, मैं सुन रहा था, शांति से बैठे, उनने कहा कि भाजपा ने विकास बहुत किया और समस्याएं वही लोग अपने मुंह से बता रहे हैं। राजेश प्रजापति जी सुन ले, ये विपक्ष अगर हम बोलेंगे तो उनको लगेगा कि विपक्ष बोल रहा है, कांग्रेसी बोल रहे हैं। समस्या उन्हीं के लोग उनको समस्या बता रहे हैं, और ये समस्या आवारा जानवरों की आज पैदा नहीं हुई है, जब से भाजपा की सरकार आई तब से ये पैदा हुई समस्या। लेकिन इस बारे में न तो विधायक न मुख्यमंत्री जी ने कभी कोई ध्यान ही नहीं दिया। एक प्रचार आज चलता है हर घर नल जल योजना, विधायक जी ने कहा था कि यहाँ मीठा पानी आ जाएगा गाँव में, कहीं कोई समस्या नहीं है। विधायक जी के पिताजी ने आनंदीपुर के लिए रोड के लिए कहा था, विधायक जी ने बहुत सारे रोड बनवाए होंगे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन आनंदीपुर की जनता आज भी मर जाएगी। और हमारी भी पंचायत के लोग हैं वो, और हम ही लोग उनको ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। विधायक जी कहाँ से देंगे, वो समस्या नहीं कह रहे हैं। विधायक जी का ऐसा कैसा दबदबा है कि लोग अपनी बात दिल से नहीं कह पा रहे। भाजपा ऐसा दबाव बना के अपने कार्यकर्ताओं पे रखती है कि बेचारी वो समस्या तो बता रही है, लेकिन कौन सी ऐसी मजबूरी है कि वो ये नहीं, सरकार भाजपा की हाँ, सरकार भाजपा की बनाएंगे। शिवराज सिंह जी के बारे में आप बात करेंगे तो शिवराज सिंह प्रति व्यक्ति 48,000 रुपये कर्ज में है। जो आज व्यक्ति मध्य प्रदेश का निवासी है उसके ऊपर 48,000 रुपये का कर्जा शिवराज सिंह जी ने कर दिया। सरकार हम उन्हीं की बनाएंगे। जब पटवारी भर्ती होगी तो घोटाला कर्जा
जाएंगे, लेकिन सरकार हम शिवराज सिंह की क्या है, ये कुछ नहीं है। इस बार कांग्रेस की पूरी हवा है और कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। दूसरा ये है, लोग अभी कह नहीं पा रहे। सत्ता का जब वर्चस्व होता है तो लोग दबे होते हैं, उसका क्रोध वो वोट में लगाते हैं। यहाँ की बच्चियाँ चल्ला पढ़ने जाती हैं 15 किलोमीटर, महाविद्यालय नहीं है, लेकिन एक भी मांग आपने महाविद्यालय की नहीं उठाई किसी ने, कोई कहता ही नहीं नेताओं से। हमारे यहाँ विधायक और सांसद जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर वो चाहते एक ही काम बता दें ये लोग कि मतलब जैसे इतने बड़ा नेता सांसद जी रहे और उनका एक काम बता दीजिए कि प्रदेश अध्यक्ष होते हुए चल्ला विधानसभा के लिए क्या दिया। अच्छा, उन्होंने काम तो नहीं किया, लेकिन काम तो नहीं किया, मान लीजिए, मैंने मान लिया आपकी बात, फिर भी जब वो सरवई आते हैं तो जिंदाबाद उनकी बहुत होती है। क्या वजह? क्योंकि जब सरकार होती है तो लोग थोड़ा भय में रहते हैं। आपने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर देखा होगा कि जो भाजपा के खिलाफ बोल दे तो वो देशद्रोही हो जाता है, भाजपा के खिलाफ बोले तो अधर्मी हो जाता है, उसका भय है वो लोगों को। वो कांग्रेस पार्टी से चंदला विधानसभा में किसको टिकट दिलाना चाहते हैं? चंदला विधानसभा में बड़े नेता मांग रहे हैं टिकट, किसको दिलाना चाहते हैं? पुष्पेंद्र अहिरवार हैं, रविशंकर अहिरवार है, वो राजू प्रजापति है, नित्या सिंह है, बहुत नेता मांग रहे हैं। गोपी मास्टर सबसे बड़े, मान लीजिए पिछले 2 चुनाव हार चुके हैं। यहाँ 2 ही नेता हैं, गोपी मास्टर और पुष्पेंद्र अहिरवार जी। तो गोपी मास्टर जी का पिछली बार जनता ने बहुत सहयोग किया और बहुत दिल के साथ लगे, और जब वो नहीं जीत पाए उसके बाद जिलाध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने इतना विकास किया अपने बारे में कि वही हार गए। तो अब चंदला विधानसभा जिता पाना कार्यकर्ताओं को, गोपी मास्टर को, तो मुझे असंभव लगता है कि जो व्यक्ति जिलाध्यक्ष बनने के बाद अपने वार्ड मेंबर न जीत पाया हो तो विधानसभा जीत जाए, बड़ा मुश्किल है। पुष्पेंद्र अहिरवार निरंतर इस क्षेत्र में कार्यरत रहे हैं और जनता के बीच उपस्थित होते रहे हैं। अभी 3 दिन पहले दंगल कराया, ये कराया, और उसके पहले वो बसपा से भी चुनाव लड़े थे, तो उनको सब व्यक्ति पहचानते हैं और वो जनता के बीच में निरंतर अपनी वो बनाई हुई है पकड़। तो मुझे तो अच्छा प्रत्याशी यही दिखता है कि अगर पुष्पेंद्र अहिरवार को टिकट मिलता है तो ये कांग्रेस की सीट निश्चित निकल जाएगी, और अन्य जो हैं वो चुनाव में टिकट तो मांगने के लिए फिर बहुत सारे लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मांगेंगे अपना। अच्छा, अभी कुछ पत्रकार डाल रहे थे व्हाट्सएप पे, कुछ व्हाट्सएप वाले पत्रकार, कि ये धोखा कर रहा है पुष्पेंद्र अहिरवार से, चुनाव ही चल रहा है दंगल, फिर बाद में चुनाव के बाद न दिखेगा। नहीं, तो ये तो चुनाव प्रचार काहे के लिए होता है? जनता को इकट्ठा करने के लिए, वो तो हर पार्टियां करती हैं। अब ये आपकी बहन लाडली बहन योजना आई है तो ये वोट खरीदने का, अगर विकास भाजपा ने किया होता तो ये लाडली बहन योजना की ज़रूरत क्यों पड़ती? आपसे मैं पूछता हूँ, आप ये बताइए, जब जो पार्टी विकास करेगी उसको वोट खरीदने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्यों इतना कर्जे में मध्य प्रदेश को डुबो दिया? अब ये तो शिवराज सिंह जी पहले कहते थे कि ये दिग्विजय सिंह ने इसको बेमारू राज्य कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आपने क्या कर दिया? आपने क्या किया? मैं नहीं कहता, आंकड़े कहते हैं। आप देखिए आपने कितना कर्जा लिया। तो ये चुनाव की प्रक्रियाएं हैं, लेकिन जो व्यक्ति हारने के बावजूद 5 साल निरंतर क्षेत्र में रहा और जनता के बीच रहा, वो पुष्पेंद्र अहिरवार रहा। पुष्पेंद्र अहिरवार को दिलाना चाहते टिकट? हाँ, अगर कांग्रेस से पुष्पेंद्र अहिरवार को टिकट मिलती है तो मुझे लगता है कि ये सीट बहुत आसानी से निकल जाएगी कांग्रेस के लिए। और जो ये कह रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी हैं, बाहरी गांव का तो था राजेश प्रजापति, 4 दिन से ये लोग सो पाए हैं, पूछो लाइट में 4 दिन से सो पाए हैं। आज सुबह से ये क्यों यहाँ बैठे हैं? क्योंकि लाइट नहीं थी सुबह से। हैं? इसे आप बैठे हो, लाइट नहीं है? नहीं, लाइट तो नहीं है, ये तो भैया की बात बिल्कुल सही है। लाइट विगत 3 दिनों से लाइट नहीं है। लाइट की तो बहुत जटिल समस्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले अवगत कराया था, और मीडिया के माध्यम से मैं सरकार को, माननीय विधायक जी को, माननीय सांसद जी को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी विधानसभा की सबसे जटिल समस्याएं हैं केवल 2 फिलहाल जो अभी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बिजली की समस्या और एक आवारा गौवंश की समस्या। सुन लो मामा जी, बिजली की समस्या और गौवंश की, जो आवारा ये जानवर हैं, इनकी समस्या, जिससे किसान बहुत परेशान है। सरकार भाजपा की बनाएंगे? सरकार तो भाजपा की बनाएंगे। मैंने बताया था, वो पहले बताया था कि मजबूरी है भाई, वो ऐसे नहीं माइक में सामने बोल सकते हैं जैसे भाजपा के कार्यकर्ता हैं। जब वोट पड़ेंगे तब मामा जी को पता चल जाएगा कि हाँ बहुत अच्छा मैंने 5 साल विकास की, 15 साल ये जो किया। हाँ, भाजपा की
लहर बन सकती थी। भाजपा से उतना ज़्यादा व्यक्ति नाराज नहीं था। ये नेतृत्व तो अगर बदल जाता, शिवराज सिंह जी अगर बदल जाते तो शायद का भाजपा फाइट थोड़ा मोड़ा करती, क्योंकि शिवराज सिंह जी के इतने घोटाले सामने आ गए, इतने घोटाले सामने आ गए कि अब वो जन जन तक पहुंच गए हैं। अब तो लौट के सरकार आना बड़ा मुश्किल है और मुझे लगता है कि ये 15 साल क्या 25 सालों के लिए चली जाएगी भाजपा। 25 सालों के लिए चली जाएगी। तो अलग अलग विचारधाराएं हैं और अपनी अपनी समस्याएं हैं। किसी का कहना है कि भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी, किसी का कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। थोड़ी और पूछिए तो मुन्ना चाचा का बोल रहा है। एक कुछ सवाल और हैं जी, क्या कहना चाहते अभी? अच्छा, एक वो अभी सवाल पूछा था हमने, आप हैं ब्राह्मण। हाँ। और बड़ी हवा है क्षेत्र में। हाँ। कि ब्राह्मण समाज सबसे ज्यादा रहता है चंदला विधानसभा में, बड़ा तबका है। हराने जिताने का मात्रा 42,000 हो गया होगा। तो हवा है कि ब्राह्मण नाराज है राजेश से, राजेश अभी विधायक जी से। सही बात है? नहीं, ये तो राजेश को भी पता होगा और राजेश के पिताजी को भी पता होगा। माइक लेके गाली दे रहे हैं ब्राह्मणों को, और उनको एक भ्रम है कि ब्राह्मणों को गाली दो, कुछ भी करो और बाद में पैर छू लो तो ब्राह्मण वोट कर देता है। अब वो समय नहीं है, अब ब्राह्मण जाग चुका है। अगर गाली दोगे तो गाली का जवाब गाली से दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता कि बाप गाली देते फिरे और लड़का पैर छूते फिरे, वोट ब्राह्मण दे देगा। अब वो तो कह रहे हैं कि रास्ता अलग अलग है। हाँ, अब नहीं, रास्ता तो अलग अलग है। बाप बेटे की रास्ता अलग। वो कारण है, बाप पिछड़ा को साथ में लेके चल रहा है, सामान्य वर्गों को गाली दे रहा है। वो मंगल पांडे की मूर्ति बनाने को, मूर्ति नहीं हमको चाहिए, हमको हमारे यहाँ विद्यालय चाहिए, हमको हमारे यहाँ पानी चाहिए, हमको गौशाला चाहिए, हमको ये मूर्ति वूर्ति बिल्कुल ना चाहिए। हमको क्या करना है मंगल पांडे की मूर्ति का? मंगल पांडे हमारा है, हम बनाएंगे मंगल पांडे की मूर्ति, हम बनाएंगे परशुराम की मूर्ति। ब्राह्मण इतना हमारे क्षेत्र का नहीं गिर गया कि अपने इष्ट की या अपने शहीदों की मूर्तियां नहीं बना सकता। अगर जो ब्राह्मण को ऐसा कमजोर समझते हैं वो गलत समझते हैं। राजेश प्रजापति जी, राजेश प्रजापति जी इस बात को सुन ले कि अगर ब्राह्मण परशुराम की मूर्ति बनाना है तो ब्राह्मण सक्षम है, और अगर मंगल पांडे की मूर्ति बनाने की बात आएगी तब भी ब्राह्मण सक्षम है। एक मूर्ति बना देने से और 1000 गालियां देने से ब्राह्मण अब लौट के भाजपा को वोट नहीं देगा। वो कारण उसके पिताजी। यहाँ ज्यादातर तो ब्राह्मण ही बैठे हैं, कह रहे हैं भाजपा की सरकार बनाएंगे। वो क्या है ना, एक माहौल बना रखा है भाजपा ने कि अगर भाजपा के खिलाफ आप बोलेंगे तो देशद्रोही हो जाएंगे। ये डर है कहीं जांच न खड़ी हो जाए, कहीं कुछ न खड़ा हो जाए। आपको नहीं लगता डर? डर तो लगता है, लेकिन क्या करेंगे डर डर के? ऐसे में तो फिर हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी। ये अस्पताल बना है, देख लीजिए, डॉक्टर नहीं है। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, ये अस्पताल बना है, डॉक्टर नहीं है। ये कौन, मैं करूँगा व्यवस्था की? जनप्रतिनिधि को करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। 15 सालों से सरकारें बनी हैं, यहाँ सब स्कूल में पता करिएगा तो लेक्चरार बहुत कम होंगे। कहाँ ध्यान दिया विधायक जी ने? न स्वास्थ्य का ध्यान दिया, न शिक्षा का ध्यान दिया, न लाइट का ध्यान दिया, न पानी की समस्या का ध्यान दिया, कोई समस्याओं का ध्यान नहीं दिया। उनने दिया है तो आप सब लोग जैसे जानते हैं, नहीं कहते हैं, बालू में ध्यान दिया होगा, और उनके पिताजी ब्राह्मण गरियाने में ध्यान दिए हैं। तो ब्राह्मण ऐसी बात नहीं है, नाराज भी हैं, ये नाराज हैं, लेकिन और भी जो ब्राह्मण बैठे हैं वो सरकार भाजपा की ही बनाना चाहते हैं। जनतावाणी पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।